टेस्टर बनाने के लिए इस प्रकार का एक सेल होल्डर, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल फिक्स करने के लिए अरेंजमेंट रहता है। दो सेल लगाकर इस प्रकार फिट कर दीजिए। दो तार निकालना है, लाल और काले। नेगेटिव से लाल तार निकालना है, पॉजिटिव से काला तार निकालना है, लेकिन मैंने यहाँ उल्टा निकाला हुआ है, नेगेटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव। इससे डायोड, एलईडी, ट्राइक, एससीआर आदि सब चेक कर सकते हैं। सबके पहले एक डायोड चेक करेंगे 4007। लैम्प ग्लो हो रहा है। यहाँ में 5 वोल्ट का एलईडी नहीं लगाना है, मोबाइल चार्जर से निकाला हुआ एलईडी लगाना है। इसको उल्टा करेंगे। अब ये ग्लो नहीं होगा। एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव लगाने से ये लैम्प ग्लो हो रहा है। अगर लाल तार लगाया जाए तो लाल कैथोड पे और काला एनोड पे लगाने से ग्लो होगा। ये 4007 है। इसके बाद चेक करेंगे 6 एम्पियर के डायोड। 6 एम्पियर के डायोड चेक करने के लिए एक डायरेक्शन में एलईडी ग्लो नहीं होगा, एक डायरेक्शन में ग्लो होगा। ये फॉरवर्ड, ये रिवर्स, ये फॉरवर्ड, ये रिवर्स, ये रिवर्स, ये फॉरवर्ड, ये रिवर्स, ये फॉरवर्ड। 6 एम्पियर का डायोड ब्रिज है। एसी टर्मिनल में लगाने से क्या होता है देखेंगे। लैम्प ग्लो नहीं हो रहा है, लैम्प ग्लो नहीं हो रहा है। डीसी में लगा के देखेंगे, नहीं ग्लो हो रहा है। एक डायरेक्शन में, दूसरे डायरेक्शन में भी नहीं हो रहा है। इसको अलग रख देंगे। इसके बाद चेक करेंगे डबल डायोड, जो अक्सर कंप्यूटर के काम में आता है, कंप्यूटर पावर सप्लाई में। पहला डायोड फॉरवर्ड बायस, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। रिवर्स बायस में चेक करेंगे, ग्लो नहीं हो रहा है। दूसरा डायोड भी चेक करेंगे, ये ग्लो नहीं हो रहा है। रिवर्स डायरेक्शन में ये ग्लो हो रहा है। इसके अंदर 2 डायोड हाई फ्रीक्वेंसी के कंप्यूटर के सेकेंडरी में काम में आते हैं 5 वोल्ट के लिए। इसके बाद एक मेटल डायोड चेक करेंगे 6 एम्पियर का, ग्लो नहीं हो रहा है। ये डायोड गया हुआ है। इसके बाद चेक करेंगे सेलुलर टीवी के अंदर जो एसएमपीएस पावर सप्लाई में काम में आने वाला डायोड BY229, ये ख़राब है, क्वांटिटी नहीं बता रहे। रिवर्स डायरेक्शन में ये डायोड ठीक बता रहा है, BY229। 6 एम्पियर का सिंगल डायोड चेक करेंगे, नहीं बता रहा है। नहीं बता रहा है। ये साइड में बता रहा है। जहाँ रेड लगा है वो नेगेटिव, जहाँ ब्लैक लगा है वो पॉजिटिव। इसके बाद चेक करेंगे एक ऑडियो एम्पलीफायर के अंदर जो रेक्टिफायर रहता है, जिसमें 2 चैनल्स लेफ्ट और राइट रहते हैं, उसको काट के यहाँ पे लगाया है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं ग्लो हो रहा है।
ये फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिवर्स में नहीं, रिवर्स में नहीं, फॉरवर्ड में ग्लो हो रहा है, रिवर्स में नहीं, फॉरवर्ड में नहीं। इसमें दो टर्मिनल एसी के है, जहाँ सफ़ेद वायर कनेक्ट है, जहाँ लाल वायर कनेक्ट है वो रेक्टिफायर ब्रिज का पॉजिटिव, जहाँ ग्रीन वायर कनेक्ट है और रेक्टिफायर ब्रिज का नेगेटिव। इसके आगे 4700 या 2200 माइक्रोफैरड का 25, 35 या 50 वोल्ट का कैपेसिटर रहता है। इसके बाद चेक करेंगे ट्राइक, जो फैन के काम में आता है, फैन रेगुलेटर के अंदर, उसको निकाल कर ऐसा फिट किया हुआ है। चोक कॉइल, इनपुट लाइन और आउटपुट लाइन, MT1 और MT2 में से किसी भी एक के ऊपर इनपुट लाइन और MT2 के ऊपर, MT1 के ऊपर आउटपुट लाइन फैन के लिए। ये MT1, MT2 ये ग्लो नहीं हो रहा है। पहले और तीसरे टर्मिनल में दोनों साइड में ग्लो होगा। MT2 और गेट नहीं हो रहा है। ये ट्राइक है BT136, BT137, BT138, BT139, BT140, इससे चेक कर सकते हैं। ये ट्रांजिस्टर 505 SMPS पावर सप्लाई में काम में आता है अक्सर, BU 505। इसका पहला बेस, दूसरा कैथोड, तीसरा पहला बेस, दूसरा कलेक्टर, तीसरा एमीटर। ये शार्ट है ट्रांजिस्टर, शायद बेस और कलेक्टर ग्लो हो रहा है, बेस एमीटर ग्लो नहीं हो रहा है। रिवर्स करेंगे, बेस और कैथोड नहीं ग्लो हो रहा है, बेस और एमीटर ग्लो नहीं हो रहा है, कलेक्टर एमीटर नहीं, रिवर्स डायरेक्शन में भी नहीं। बेस और कलेक्टर हो रहा है, इसका एमीटर ओपन हो गया है, ये ट्रांजिस्टर काम में नहीं आएगा। इसके बाद चेक करेंगे BU 310, ये भी SMPS पावर सप्लाई के काम में आता है। पहला ब्लू वायर बेस, येलो वायर एमीटर, ग्लो नहीं हो रहा है। रिवर्स डायरेक्शन में देखेंगे, ब्लू बेस, ग्लो नहीं हो रहा है। हीट सिंक के साथ में ग्लो हो रहा है, जो कि कलेक्टर है, तीसरा वायर यानी सेंटर कलेक्टर। बेस और कलेक्टर ग्लो हो रहा है। रिवर्स डायरेक्शन में देखेंगे, बेस और कलेक्टर दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। कलेक्टर एमीटर नहीं बताना चाहिए। इसका एमीटर ओपन हो गया है, नहीं बता रहा है। बेस और एमीटर चेक करेंगे, ओपन है, ये दोनों डायरेक्शन में ओपन है। ये ट्रांजिस्टर हीट सिंक के ऊपर लगा है, BU 310। इसके बाद कुछ मॉसफेट चेक करेंगे। IRFZ44, ये इन्वर्टर के काम में आता है। इसमें पहला गेट, दूसरा ड्रेन, तीसरा सोर्स। सोर्स और ड्रेन में एक डायरेक्शन में ग्लो होना चाहिए, ये ग्लो हो रहा है। रिवर्स डायरेक्शन देखेंगे, ये ग्लो नहीं हो रहा है। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर सिलिकॉन
ट्रांजिस्टर है ये मॉसफेट। इसमें ड्रेन और सोर्स के अंदर एक डायरेक्शन में मॉसफेट रहता है, उसी को चेक कर रहे हैं। सेंटर वाला टर्मिनल ड्रेन यहाँ बताएगा 2 नंबर पिन में। ये बता रहा है दूसरे डायरेक्शन में। सभी मॉसफेट इसी प्रकार चेक कर सकते हैं। कुछ कंडीशन में जब ये मॉसफेट एक बार ऑन हो जाता है उसके बाद ड्रेन और सोर्स में कंडक्टिविटी बताता है। उस कंडीशन में तीनों टर्मिनल छाट करके पेचकस से या कभी कभी हाथ से भी हो जाता है, फिर चेक करना चाहिए। नहीं तो उस कंडीशन में ड्रेन और सोर्स दोनों डायरेक्शन में बताएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।